हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक और मेटालो एंजाइम के बारे में, जो है कॉपर मेटालो एंजाइम। जैसा कि मैंने अपनी पहली वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था मेटालो एंजाइम के बारे में कि किस मेटालो एंजाइम का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंजाइम की कैविटी के अंदर मेटल का ट्रैप होना, वो क्या कहलाता है? मेटालो एंजाइम कहलाता है। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया कि जो हम यहाँ पर मेटालो एंजाइम यानी कि जो मेटल ट्रैप होगा एंजाइम के अंदर वो कौन सा होगा? कॉपर होगा। तो सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन बता देंगे कॉपर मेटालो एंजाइम के बारे में। उसके बाद क्या होगा कि जो कॉपर मेटालो एंजाइम जो होता है ये दो तरीके का होता है। इसमें हम दो तरीके के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज और दूसरा पढ़ेंगे हम ब्लू कॉपर प्रोटीन के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का मतलब क्या होता है? देखो, डिसम्यूटेज वर्ड आ रहा है। डिसम्यूटेज का मतलब ही क्या होता है? डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शन। यानी कि जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होगा उसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर डिसप्रोपोर्नेशन रिएक्शंस होंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो इनिशियल स्टेप होगा यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का होगा। फर्स्ट स्टेप जो होगा, इनिशियल स्टेप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का होगा ऑफ O2 रिडक्शन प्रोड्यूस, जिसमें O2 का रिडक्शन होगा किसकी वजह से? सुपर ऑक्साइड की वजह से एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म। देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले मैंने क्या बताया, एज वी ऑल नो दैट इनिशियल स्टेप जो होगा वो क्या होगा इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन ऑफ O2। यहाँ पे क्या होगा? O2 का रिडक्शन होगा। O2 के रिडक्शन होने की वजह से क्या होगा? वो सुपर ऑक्साइड को जनरेट करेगा और जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होती है वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होती है नेचर के अंदर। तो हम क्या करते हैं कि इस सुपर ऑक्साइड फॉर्म को कैटलाइज करवाते हैं किसी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज इनटू ऑक्सीजन के अंदर। तो ये हमारा क्या कहलाता है? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। ठीक है, कि हमने क्या देखा है इसके अंदर कि इनिशियल जो स्टेप होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है O2 रिडक्शन की, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सुपर ऑक्साइड फॉर्म यहाँ पे जनरेट होती है जो कि नेचर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म होती है उसको कैटेलाइज करवाते हैं किसी सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर। तो ये हमारा कहलाता है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब जो केमिकल रिएक्शन किस तरीके की होगी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 मोल ले लिए O2 नेगेटिव के 2H प्लस के साथ, जब रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, सो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू O2 प्लस H2O2। H2O2 जो है यहाँ पे दैट इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉपर मेटालो एंजाइम जो होता है इट इज ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। हमारे पास क्या होते हैं? 3 तरीके के सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, या हम बोल सकते हैं CuZnSOD, यानी कि कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और एक हमारे पास होता है मैग्नीशियम सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड आयरन SOD। ठीक है, तो ये 3 तरीके के हमारे पास क्या होते हैं? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉपर जिंक SOD, यानी कि कॉपर जिंक सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की। तो कॉपर जिंक CuZn सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज है, इसको हम बोविन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बोविन के नाम से भी जानते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस होता है। ठीक है, तो जो कॉपर जिंक एसओडी है उसको हम बोविन बोलते हैं और वो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? ये पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके अंदर नेक्स्ट MnSOD क्या होगा। MnSOD जो होता है ना, ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। MnSOD जो है यहाँ पे वो किस में पाया जाता है? इट वॉज फाउंड इन बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कॉपर जिंक एसओडी के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 16,000 होता है। यहाँ पे 2 तरीके के मेटल होते हैं, दैट इज कॉपर एंड जिंक। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दोनों मेटल की वो +2 होती है
और कॉपर जिंक एसओडी के अंदर जो कॉपर आयन होता है वो फंक्शनल मेटल आयन होता है, जबकि जो जिंक 2+ है वो ओनली प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है और एक सपोर्टिव रोल, यानी कि मेन जो रोल है यहाँ पे कॉपर का होगा। जिंक जो है ना, जिंक सिर्फ क्या कर रहा है यहाँ पे, स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक सपोर्टिव की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। कॉपर जिंक मेटल आयन आर कोऑर्डिनेटेड टू इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन। जो कॉपर जिंक मेटल आयन है ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं इमिडाजोल ऑफ हिस्टिडीन रिंग से। कॉपर 2+ की जो ज्योमेट्री होगी यहाँ पर वो डिस्टोर्टेड स्क्वायर पिरामिडल होगी, और ये 3 हिस्टिडीन, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक इमिडाजोल ऑफ हिस्टीन से ये अटैच होगा। तो ये हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, किसकी, कॉपर जिंक एसओडी की। उसके बाद हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके का होगा। इसमें स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास, इधर हमारे पास कॉपर 2+ और यहाँ पर है जिंक 2+। जिंक 2+ पे एक एस्पार्टेट और 2 हिस्टिडीन अटैच है, और एक पोजीशन पे क्या है, इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू। इधर कॉपर पे एक वाटर मॉलिक्यूल, 3 हिस्टिडीन और एक यहाँ पर ये किससे अटैच है, इमिडाजोल रिंग ऑफ हिस्टिडीन रेजिड्यू से, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे लिख रखा है कि जिंक 2+ आयन जो है वो टेट्राहेड्रली कोऑर्डिनेटेड है, एक एस्पार्टेट, 2 हिस्टिडीन और एक इमिडाजोल रिंग से। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ कॉपर मेटालो एंजाइम, दैट इज ब्लू कॉपर प्रोटीन। ब्लू कॉपर प्रोटीन के अंदर क्या होता है कि ब्लू कॉपर प्रोटीन के अंदर जो एक्टिव मेटल होगा वो कॉपर होगा, नाम से पता लग रहा है, पढ़ भी क्या रहे हैं हम, कॉपर मेटालो एंजाइम। सो यहाँ पे जो एक्टिव मेटल होगा दैट इज कॉपर आयन। कॉपर आयन को हम 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं यहाँ पे, टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन, टाइप 2 ब्लू कॉपर प्रोटीन, टाइप 3 एंड टाइप 4 ब्लू कॉपर प्रोटीन। जो यहाँ पर टाइप 4 ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है उसको हम मल्टी कॉपर ब्लू प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोलेंगे हम इसको वो आगे देखते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो देखो यहाँ पे क्या होंगे, टाइप 1 एंड टाइप 4 आर क्लासीफाई एज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन। यानी कि जो टाइप 1 और टाइप 2 जो टाइप 1 और टाइप 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन बोलते हैं। टाइप 1 में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ प्रोटीन कॉपर इज इन डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के अंदर होता है, ठीक है। कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होगा और ESR एक्टिव होगा। ESR एक्टिव क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंस होंगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फिर हमने क्या दिखा दिया यहाँ पर, इसके कॉपर से कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, 3D9 4s। तो यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे जो है ESR एक्टिव होगा, इट इज ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो इसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं टाइप 1 के, दैट इज प्लास्टोसाइनिन एंड एजुरिन। प्लास्टोसाइनिन और एजुरिन जो होते हैं वो टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। इट इज अ ब्लू कॉपर प्रोटीन, कॉपर इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। फंक्शन क्या क्या होते हैं इनके, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका रोल है, ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता है। और जो ब्लू कलर होता है इज ड्यू टू LMCT की लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसका ब्लू कलर होता है। तो अब हम इसके जो एग्जाम्पल हैं टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन के, प्लास्टोसाइनिन और एजुरिन, उनके बारे में पढ़ते हैं। प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन इट इज प्रेजेंट इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,500 है। इसके अंदर भी क्या होती है, एक अमीनो एसिड्स की रेंज होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है। फिर यहाँ पे हम देखो सेंट्रल में कॉपर है विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट इज कोऑर्डिनेटेड विद
2 histidine, 1 methionine and 1 cysteine. Copper 2 is bonded with 2 histidine, 1 methionine and 1 cysteine से यहाँ पे बॉन्डेड होता है. सो ये हमने स्टडी कर लिया किसके बारे में, एजुरिन के बारे में, सॉरी प्लास्टोसाइनिन के बारे में. नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुरिन. एजुरिन जो होता है इट इज ऑल्सो अ टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन. यहाँ पर भी क्या होगा कि जो हमारे पास कॉपर है विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा इसके अंदर. सेकेंड पॉइंट होगा कि ये बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है. इट इज फाउंड इन बैक्टीरिया के अंदर ये पाया जाता है. फंक्शन क्या होगा, जिस तरीके से हमारे पास इसका प्लास्टोसाइनिन का फंक्शन क्या था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या मतलब फोटोसिंथेसिस, रोल इन फोटोसिंथेसिस था प्लांट्स के अंदर. सिमिलर तरीके से क्या होगा कि जो एजुरिन जो टाइप 1 ब्लू कॉपर प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, इसका फंक्शन क्या होगा, बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. मतलब बैक्टीरिया के अंदर क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है. स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. ठीक है, तो इसमें भी कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. 2 हिस्टिडीन लगे हुए हैं यहाँ पे, एक ग्लूटामेट और एक सिस्टीन और एक मिथोनिन होता है यहाँ पे. सो ये हो गया हमारा किसके बारे में, ये हो गया एजुरिन के बारे में. नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप 2 ब्लू कॉपर प्रोटीन. टाइप 2 जो ब्लू कॉपर प्रोटीन है ना, ये एक नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है. इसको हम नॉन ब्लू ऑक्सीडेज भी बोलते हैं. और ये क्या करता है, O2 का ऑक्सीडेशन करता है H2O2 के अंदर. इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कॉपर जिंक ऑक्साइड डिस्म्यूटेज हो गया, गैलेक्टेज हो गया, ऑक्सीडेज हो गया, साइटोक्रोम C हो गया. तो इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया. कॉपर जिंक ऑक्साइड डिस्म्यूटेज के बारे में पढ़ लिया, साइटोक्रोम C के बारे में हमें पता है. ठीक है, तो वो सब इसके फंक्शन होते हैं. टाइप 2 इज ए नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन और वो नॉन ब्लू ऑक्सीडेज. इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर होगा या फिर पिरामिडल होगा. ठीक है, स्क्वायर प्लेनर या फिर पिरामिडल होगा. इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम. बीच में क्या होगा, कॉपर मेटल होगा विच इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. 2 हिस्टिडीन होंगे यहाँ पे, सॉरी 3 हिस्टिडीन होंगे और एक पोजीशन पे H2O या फिर ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन ऑफ अदर अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप 2 ब्लू कॉपर प्रोटीन. देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर आएगा ना तो वो पूछेगा कि ब्लू कॉपर प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस करो. ठीक है, या फिर बोल देगा डिस्कस टाइप्स ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन. तो अगर हम उनके अंदर इतना लिख के इसको भी हम वर्डिंग्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो इट इज ये 8 to 10 मार्क्स के अंदर इतना ही बहुत रहेगा इसके अंदर. ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं टाइप 3 ब्लू कॉपर प्रोटीन. इट इज नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन. यानी कि अगर मैं बोलूं तो टाइप 2 और टाइप 3 जो है ना वो ब्लू कॉपर की कैटेगरी के अंदर नहीं आते. ठीक है, इट इज ए नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन. ESR इनएक्टिव होगा. और टाइप 3 का जो एग्जाम्पल होगा दैट इज हीमोसाइनिन. हीमोसाइनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप 3 मॉलिक्यूल. हीमोसाइनिन इसका एग्जाम्पल होता है. अब हम थोड़ा हीमोसाइनिन के बारे में भी जान लेते हैं कि हमने यहाँ पे हीमोसाइनिन को एग्जाम्पल यहाँ पे सेट किया है. तो हीमोसाइनिन क्या होगा, तो यहाँ पे देखो हीमोसाइनिन. हीमोसाइनिन क्या होता है, हीमोसाइनिन एक नॉन हीम प्रोटीन होता है. क्या होता है, एक नॉन हीम प्रोटीन. यानी कि इसके अंदर पोरफायरिन, हीम मतलब पोरफायरिन रिंग, यानी कि इसके अंदर कोई पोरफायरिन रिंग नहीं होती. ठीक है, इट इज इसका जो ब्लू ब्लड हम बोलते हैं ड्यू टू LMCT, ये मोलुस्का अर्थपोड्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है. मेटल जो होगा इसके अंदर वो कॉपर होता है. नॉन हीम प्रोटीन होता है, क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का. ये हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप 3 ब्लू कॉपर प्रोटीन का एग्जाम्पल के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज हीमोसाइनिन. सो ये ना तो हीम ग्रुप को कंटेन करता है ना ही ये साइनो ग्रुप को कंटेन करता है. इट इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन. यहाँ पर जो कॉपर एटम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 3D10 होगी. डायामैग्नेटिक होगा, कलरलेस होगा और यहाँ पर ये ESR इनएक्टिव भी होगा. तो यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम देखें तो यहाँ पर हमारे पास कॉपर है, इधर भी कॉपर है, ये 3 हिस्टिडीन से इधर अटैच है और 3 हिस्टिडीन इधर है. और ये जो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये एक मतलब साल्ट ब्रिज के थ्रू क्या है, कनेक्ट है. तो ये हमने पढ़ लिया हीमोसाइनिन के बारे में जो कि एक एग्जाम्पल है किसका, टाइप 3 ब्लू कॉपर प्रोटीन का. अब हम पढ़ लेते हैं हमारा लास्ट टाइप 4.
मल्टी कॉपर प्रोटीन। टाइप 4 को हम क्या बोल सकते हैं, मल्टी कॉपर प्रोटीन। ये हमारा क्या होता है, एक ब्लू कॉपर प्रोटीन होता है। इसके अंदर टाइप 1 भी इंक्लूड है, टाइप 2 भी और टाइप 3 भी। इसको हम इट इज़ अ ब्लू, हम इसको ब्लू ऑक्सीडेज भी बोल सकते हैं। फंक्शन क्या करता है, ये O2 को कन्वर्ट करता है H2O के अंदर और ऑक्सीडेशन करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। इट कन्वर्ट O2 इनटू H2O एंड ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या करता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन करता है। अब इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल जो होगा दैट इज एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, लैकेज और सेरुलोप्लाज्मिन। जो मेन एग्जाम्पल है इसके वो क्या क्या है, एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, लैकेज एंड सेरुलोप्लाज्मिन। तो सबसे पहले हम लैकेज की बात कर लेते हैं। लैकेज के अंदर क्या होता है कि ये प्लांट और बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर तो मिलेनिन का सिंथेसिस करता है और मिलेनिन का सिंथेसिस करता है एंड ऑक्सीडेशन ऑफ पॉलीफिनोल एंड पॉलीअमीन्स। पॉलीअमीन्स और पॉलीफिनोल का क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। फिर यहाँ पर हमने इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो अभी मैंने बताया था कि मल्टी कॉपर प्रोटीन है, ये टाइप 1, 2, 3 को तीनों को इंक्लूड करता है। तो किस तरीके से इंक्लूड करता है वो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि टाइप 1 के अंदर जो कॉपर है वो किससे अटैच है, इसमें 2 हिस्टिडीन, 1 सिस्टीन और 1 मिथोनिन है। ठीक है। टाइप 2 वाले में क्या है, टाइप 2 में जो कॉपर है वो 2 हिस्टिडीन और 1 OH या फिर H2O से कनेक्ट, और बीच वाला जो है हमारा वो है टाइप 3 ब्लू कॉपर प्रोटीन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा लैकेज का। इसके बाद हम देख लेते हैं एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज। एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज जो होता है ना, एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज जो होता है स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होगा इसका लैकेज के जैसा। टाइप 1 सेंटर एंड टाइप 2 सेंटर आर प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होता है, टाइप 1 और टाइप 2 सेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फंक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन करता है डी हाइड्रोक्सी एस्कॉर्बिक एसिड का और एस्कॉर्बिक एसिड का। इसके बाद आता है सेरुलोप्लाज्मिन। सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर क्या होता है, सेरुलोप्लाज्मिन भी एक मल्टी कॉपर प्रोटीन होता है, टाइप 4 प्रोटीन होगा। एनिमल्स और ह्यूमंस के अंदर बेसिकली ये पाया जाता है। इसके अंदर 8 कॉपर सेंटर प्रेजेंट होते हैं पर मोलिक्यूल ऑफ सेरुलोप्लाज्मिन। इसके अंदर 3 तो टाइप 1 के सेंटर होते हैं और 1 टाइप 2 सेंटर होता है और 2 टाइप 3 सेंटर होते हैं। फंक्शन क्या होगा सेरुलोप्लाज्मिन का, फंक्शन होगा कॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन 2+2 आयरन +3 के अंदर क्या करता है, ये ऑक्सीडेशन करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, विल्सन्स डिजीज। विल्सन्स जो डिजीज होती है वो किसकी वजह से होती है, कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। ठीक है, मैन की डिजीज भी बोल सकते हैं। विल्सन डिजीज के अंदर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है कॉपर की हमारी बॉडी के अंदर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो अमाउंट होती है सेरुलोप्लाज्मिन की वो लो हो जाती है। तो लो हो जाती है, सो इट डज नॉट स्टोर, तो हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो पाती। ये एक जेनेटिकल डिजीज होती है। ठीक है, जो हमारी सेरुलोप्लाज्मिन के अंदर जो कॉपर डेफिशिएंसी होती है, विल्सन डिजीज जो होती है ना, ये एक जेनेटिकल डिजीज होती है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट कॉपर मेटालो एंजाइम। इसके अंदर हमने 2 स्टडी किए हैं, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंड ब्लू कॉपर प्रोटीन। सो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में।